हाँ जी भाई, जय हिंद। बहुत दिनों से आप लोग मैसेजेस कर रहे थे हमारे पास, रॉबिन सर के पास, अपने कार्डियोलॉजिस्ट सर के पास, अक्षय सर के पास, हिमांशु सर के पास, मुकेश सर के पास, सारे टीचर्स के पास, कपिल सर के पास और इब्राहिम सर के पास कि भैया एयरफोर्स फेज 2 का प्रोसेस क्या होता है। तो मुझसे ज्यादा प्रोसेस तो हिमांशु सर को पता है, तो सबसे पहले यही बताएंगे। पहले थोड़ा आप बताओ, फिर मैं आगे। ये तो तय नहीं हुई थी संदीप सर। चलो कोई बात नहीं। जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल। तो बहुत ब्रीफली 15 मिनट के सेशन में मैं तुमको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। फिजिकल कैसे होगा उसकी जानकारी आपको संदीप भाई देंगे, और बाकी की चीज़ें कैसे होंगी उसकी जानकारी मैं दूंगा। अगर आपका एयरफोर्स का पेपर क्वालिफाई होता है तो उसके बाद फेज 2 होता है, ठीक है। संदीप भाई आप भी जान लो। मेनली देखो तीन चीजें हैं। फेज 2 में एग्जामिनर जानना चाहता है कि आप इंडिविजुअल टास्क में कैसे काम करते हो, आप ग्रुप में कैसे काम करते हो, और आपका व्यक्तित्व किस सिचुएशन पे आपका क्या रिएक्शन होगा वो आपकी बात होती है। ध्यान से सुनेंगे। एक वर्ड होता है नरेशन, ठीक है बच्चों। एक होता है ग्रुप डिस्कशन यानी कि जीडी, और एक होता है आपका एसआरटी। इन्हीं को आप एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के नाम से जानते हो। ध्यान से सुनो। नरेशन इज योर इंडिविजुअल टास्क, यानी कि इसमें सबका नंबर आएगा और सबको 1 मिनट दिया जाएगा कोई भी टॉपिक पे बोलने के लिए, जिनमें से 15 से 20 सेकंड के आसपास का आपका इंट्रोडक्शन होता है जो आपने बहुत तगड़ी तरह से रटा हुआ होता है, ठीक है। ये आपका इंडिविजुअल टास्क है नरेशन टॉपिक। इसमें कुछ टॉपिक होते हैं कन्वेंशनल, जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट चेंज, ये सब, और कुछ टॉपिक होते हैं लेटेस्ट वाले, है ना। 70-30 के आसपास का इसमें होता है आपका रेशियो। फिर होता है ग्रुप डिस्कशन, ये आपका ग्रुप टास्क है। आप 10 लोगों में, 15 लोगों में किस तरह से अपनी आवाज उठाते हो, ग्रुप में आप किस तरह से परफॉर्म करते हो, ये आपका एनालिसिस होता है जीडी में। इसमें नंबर सबका आता है, इसमें आपको नंबर लेना पड़ता है, ठीक है। कम पार्टिसिपेशन, ज्यादा पार्टिसिपेशन, ओवर पार्टिसिपेशन क्या होता है उस सब का आपको इसमें ध्यान रखना होता है। उसके बाद सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, किस सिचुएशन पे आपका क्या रिएक्शन होता है, इसमें हमें छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान रखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई सिचुएशन दी हुई है तो आप उसमें कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेंगे, मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ को आप इसमें फॉलो करोगे। तो ये इसमें 3 बेसिक चीजें होती हैं। बाकी अगर आप लोग कहोगे तो मैं इस पे, संदीप भाई अगर बच्चों ने कमेंट की अच्छे खासे, तो एक क्लास में आपकी नरेशन की, एक क्लास में आपकी जीडी की, और एक क्लास में आपकी एसआरटी की, जिसमें टॉप 30-35 क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे, टफ वाले, जिनमें मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा। अब फिजिकल के बारे में थोड़ा सा आपको संदीप भाई बता देंगे। देखो भाई, आपकी जो जीडी होगी, प्रॉपर जो जीडी होगी, कैडेट्स में जो बैच भी आएगा, तो आपके हिमांशु सर और आपके संजीव सर कराएंगे। उसमें हिमांशु सर का ही ज़्यादा योगदान रहेगा, क्योंकि इनकी स्पीकिंग बहुत ही बेहतरीन है। ये समझ लो कि कैडेट्स में सबसे ज़्यादा बेहतरीन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे किस लेवल की है। तो आप लोगों को पिछले बार भी सर ने ही कराया था, उससे पहले भी सर ने ही कराया था। और दिन में 10-10 बैचेस आपने जीडी के, 12 बैचेस जीडी के लिए थे। वो बात अलग है कि इन्होंने जूस हमारे पैसे से बाद में पी लिया था, वो बात अलग है। वो भाईचारा में कुछ लोग ऐसे होते हैं जूस का पेमेंट भी नहीं करते, वो बातचीत बाद में होगी। अब पूरा हम प्रोसेस बताते हैं कि जब आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आपके पास एक एडमिट कार्ड आ जाएगा या हॉल टिकट आ जाएगा, उसके बाद आपको जाना होगा, ठीक है। जो आपको लोकेशन दी जाएगी, जो आपको सेंटर दिया जाएगा, तो पूरा प्रोसेस क्या क्या होता है, पहले जीडी होगा, पहले फिजिकल होगा, पहले क्या होगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जाओगे तो सबसे पहले आपका क्या होगा, फिजिकल। फिजिकल टेस्ट होगा जहाँ पे रनिंग वगैरह होगी, पुशअप्स वगैरह, सिटअप्स वगैरह, आपका हाइट, आपका वेट, आपका चेस्ट चेस्ट सारी चीजें मापी जाएंगी। उसके बाद आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें एसआरटी सबसे पहले होगा। उसके बाद क्या आएगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, जीडी आएगा, फिर आपका मेडिकल होगा, और लास्ट में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ये जो चीजें हैं, ये फेज 2 का पार्ट है। जो मेडिकल टेस्ट है, एक तरह समझ लो ये बाद में होगा, तो ये फेज 3 है। और ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है फाइनल सिलेक्शन के बाद। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए होंगे अपना फॉर्म फिलअप्स के समय, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल वगैरह आपने लगाया होगा, आधार कार्ड और
जो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होगा उसमें नेम सेम होना चाहिए, आपके पास एडमिट कार्ड होने चाहिए, फेज 1 का, फेज 2 का, फेज 3 का, ये सारी चीजें आपकी लगेंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की, ठीक है। तो फिजिकल टेस्ट के लिए आपको सबसे पहले तो 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर की आपकी रेस होगी। सबसे पहले आपका क्या होगा, रेस होगा, जिसमें आपको मेल कैंडिडेट्स होंगे उनको 7 मिनट का समय मिलेगा और फीमेल कैंडिडेट्स होंगे उनको 8 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। 7 और 8 मिनट। तो हिमांशु सर भी आपके साथ इस बार रेस लगाएंगे और वो बोल रहे हैं कि 7 मिनट में मार देंगे। अक्षय सर बोल रहे हैं मैं 6 मिनट्स में कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। जब इन लोगों ने बोला तो 7 साढ़े 7 में तो आपका भाई भी आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं आगे। उसके बाद पीएफटी टेस्ट होता है। पीएफटी के बारे में आपको पता ही होगा, 10 पुशअप्स आपको लगानी होती है, ठीक है। 10 पुशअप्स आपको लगानी होती है 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट में उसमें आपको ब्रेक करने के लिए बोला जाएगा, अप एंड डाउन करने के लिए बोला जाएगा, और ये और आपके बॉडी में कोई भी वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए उस समय। उसके बाद आपको 10 सिटअप्स, ये मेल के लिए है, मेल के लिए 10 सिटअप्स। और एक चीज मैं बता दूं, रेस के बाद आपको कम से कम 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा कि आप अपना आराम कर लो, अपनी थकान मिटा लो। बहुत लोगों की सांस बहुत तेज चलती हैं, तो वो सारी चीजें रिलैक्स करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद 10 पुशअप्स आपको 1 मिनट में, 10 सिटअप्स आपको लगाने होंगे 1 मिनट में। उसके बाद 20 स्क्वाट्स, इसमें भी 1 मिनट में। ये सारी चीजें आपको पता है। इन सारे चीजों के बीच में आपको गैप मिलेगा 2-2 मिनट का। 10 मिनट तो आपको रेस के बाद गैप मिलेगा, 2 मिनट का सिटअप्स के बाद मिलेगा, और 2 मिनट का पुशअप्स के बाद आपको टाइम मिलेगा रिलैक्स करने के लिए। उसके बाद आते हैं फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए एक चीज नहीं होगी, वो क्या नहीं होगा, पुशअप्स। फीमेल के लिए पुशअप्स नहीं होते। क्या क्या होगा, 10 सिटअप्स होंगे 1 मिनट 30 सेकेंड में, और 15 स्क्वाट्स होंगे 1 मिनट में। उसके फीमेल्स को भी रेस के बाद 10 मिनट का समय दिया जाएगा, और सिटअप्स के बाद आपको स्क्वाट्स लगाने के लिए 2 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये मेल और फीमेल के बारे में मैंने आपको बता दिया। मेल को 20 स्क्वाट्स लगाने होते 1 मिनट में, और फीमेल को लगाने होता है 15, ठीक है। मेल को सिर्फ पुशअप करना होता है, फीमेल को पुशअप नहीं करना होता। अब जब बात सिटअप्स की आती तो दोनों लोगों को लगाना होता है, मेल और फीमेल को। 10 सिटअप्स आपको लगाने हैं मेल को 1 मिनट में, और 10 सिटअप्स फीमेल को लगाने 1 मिनट 30 सेकेंड में, ठीक है। ये सारा प्रोसेस हो गया फिजिकल का। फिजिकल के बाद आपका होता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। जब फिजिकल हो जाएगा, पीएफटी हो जाएगा, उसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में सबसे पहले आपका क्या होगा, एसआरटी, ठीक है, जिसको पहले हम साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते थे। 2025 से पहले आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद जो एसआरटी होती है उसमें होता क्या है, एक आपको ओएमआर सीट होगी जिसमें 35 क्वेश्चंस होंगे, 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, और हर क्वेश्चन का आंसर देना कंपलसरी होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को क्या करोगे, स्किप कर दो। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, और वही पास होंगे जिन्होंने सारे क्वेश्चंस किए होंगे, और ज्यादा मार्क्स नहीं, अगर 40% भी सही कर दोगे तो आप पास हो जाओगे, ठीक है भैया। आगे चलते हैं। उसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट का नेक्स्ट स्टेज जो आता है एसआरटी के बाद, वो आता है जीडी। ओल्ड पैटर्न में क्या होता था, पहले आपको कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, उसकी रीडिंग करोगे 5 मिनट में, फिर इंट्रोडक्शन और नरेशन होगा स्पीकिंग का 1 मिनट में, फिर होता था ग्रुप डिस्कशन 5 से 10 मिनट में, स्पीकिंग का था, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, यू हैव टू ब्रेक द आइस। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले बोलना पड़ेगा और सबसे स्पष्ट बोलना पड़ेगा। आपके जो शब्दों में ल्यूसिडिटी होनी चाहिए, वेग वर्ड्स आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। ये सारी चीजें आपको पता है। तो न्यू पैटर्न में आपको क्या होगा, एक स्पीच ऑफिसर देगा, उसको आपको नोट मेकिंग करना पड़ेगा। तो पहले लिसनिंग का आ गया कि कौन से टॉपिक में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक आर्टिकल लिखना होगा, 10 मिनट का समय मिलेगा। फिर ग्रुप डिस्कशन होगा जिसमें 5 से 10 मिनट का टाइम मिलेगा, लेकिन ग्रुप डिस्कशन में सबका नंबर नहीं आएगा। आर्टिकल राइटिंग में तो सबका नंबर आएगा, सबको समय मिलेगा, लेकिन ग्रुप डिस्कशंस में आपका ग्रुप होगा 15 से 20 स्टूडेंट्स का, उनमें से आपको अपना नाम लेना पड़ेगा। आपको किसी चीज की शुरुआत करनी पड़ेगी, और स्पष्टता तो होनी चाहिए आपके शब्दों में। तो ये सारा पैटर्न हो गया जीडी का क्या होता है। इसके बाद जब आप पास हो जाओगे तो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के लिए आपको समय दिया जाएगा, कोई सेंटर बताया जाएगा कि वहां पे आपका मेडिकल होगा, और जब मेडिकल में भी पास हो जाओगे तो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो ये पूरा प्रोसेस था एयरफोर्स फेज 2 का, जिसके लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। अब जो बच्चे बॉर्डर पे हैं तो उनको मैं एक यही सलाह देता हूं कि वो ऑनलाइन बैच लें। उड़ान बैच आएगा कैडेट्स के एप्लीकेशन में, जल्दी ही आएगा फेज 2 के लिए, तो वो ऑनलाइन बैच लें। जिनके मार्क्स कट ऑफ से 5-7 नंबर ज्यादा
होने के चांसेज हैं, वही बच्चे ऑफलाइन देहरादून आए जब भी बैच लॉन्च होगा। और जिनके नंबर कम है, बॉर्डर में है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो आपके नेक्स्ट इनटेक की तैयारी करें, साथ में फेज 2 की तैयारी करें। और बड़े भाई की तरह हमारी सलाह माने तो अभी आप सिर्फ फिजिकल की तैयारी करो, और फिजिकल के साथ किसकी तैयारी करो, नेक्स्ट इनटेक की। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो पर्याप्त समय होता है, हमारे हिमांशु सर आपको जीडी एसआरटी सारा कुछ करा देंगे, 1 महीने में ही करा देंगे। ठीक है भाई, बहुत सारे बच्चे आते हैं, पिछली बार बहुत सारे बच्चे आए थे, 20 दिन में सारी चीजें सीख गए और अपने यहाँ जाके वो खुद का बैच चला रहे हैं, और अच्छा बैच चला रहे हैं 100% रिजल्ट के साथ। ठीक है भैया, तो ये एयरफोर्स का हमारा वर्दी 4.0 बैच है, जिसमें ऑफर चल रहा है, जिसको आज एक्सटेंड किया गया है अक्षय सर की डिमांड पे। अक्षय सर बिल्कुल लौट गए थे कि रॉबिन सर ये बैच की डिमांड बढ़ाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा मैसेजेस इस समय अक्षय सर के पास आ रहे थे। ठीक है, तो अक्षय सर जब लौट गए तो भाई मेरा लौट गया जमीन में, तो मुझे भी लेटना पड़ा कि 15 अप्रैल तक बढ़ा दो। तो ये ऑफर जो है एयरफोर्स वर्दी 4.0 बैच का, जो कैडेट्स डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन में मिलेगा, 15 अप्रैल तक है, और डेमो क्लासेस शुरू हो गई, आप लोग ये बैच ले सकते हो। बाकी जानकारी आपको दे दी गई है, ऑफलाइन के लिए भी आ सकते हो, ये हमारे नंबर से, इनमें आप इंक्वायरी ले सकते हो। अब सारी चीज़ें आपको पता ही है। ठीक है, तो अगर किसी को कोई अभी भी डाउट लग रहा है, या किसी चीज़ के लिए स्पेशल वीडियो चाहिए, हिमांशु सर से चाहिए, हमसे चाहिए, अक्षय सर से चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि भैया इसका वीडियो चाहिए। अगर एसआरटी का चाहिए तो एसआरटी लिख दो, अगर जीडी का चाहिए तो जीडी लिख दो, अगर जो राइटिंग होती है उसके लिए चाहिए तो आप लोग कमेंट करो। ठीक है, अगर कमेंट्स आएंगे तो आपके हिमांशु सर, मैं, या मुकेश सर, या अक्षय सर, या रॉबिन सर, कोई भी आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद।